हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के 7th चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.10 करेंगे। तो शुरू करते हैं और ये है इसका पहला क्वेश्चन। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे और इस प्रोसेस में हम लिमिट भी चेंज करेंगे। इसे हम वापस एक्स में नहीं लेके आएंगे, टी में ही इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं आई करके, आई इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम क्लियरली, वैसे अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है आप समझ गए होंगे कि इसको हमें टी पुट करना है, क्योंकि इससे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा और एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया है डी टी अपॉन 2 या हाफ डी टी। अब हमें यहाँ पर लिमिट चेंज करना है। ये जो लिमिट्स दी हैं ये x के लिए दी है लिमिट, आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ये डी एक्स यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो लिमिट x की हैं, हमें लिमिट अब t में कन्वर्ट करनी है। x की लिमिट 0 to 1 है, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं देखो। पहले x हम 0 रखेंगे, यानी जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो t टेंड्स टू क्या होगा, इसमें पुट करो x की जगह पे 0 तो t हो जाएगा 1। और जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो लिमिट t टेंड्स टू 2 हो जाएगी। ठीक है, 0 to 1 x की लिमिट जो थी अब t के लिए 1 to 2 हो चुकी है। तो वापस आते हैं इंटीग्रल पे। तो देयरफॉर जो i है वो हो जाएगा लिमिट, अब देखो यहाँ पे लिमिट 0 to 1 x के लिए थी, अब ये 1 to 2 हो चुकी है t के लिए। बाकी न्यूमरेटर में x dx हमारे पास था, उसकी जगह पे हाफ डी टी, हाफ बाहर ले लेते हैं, ये डी टी अंदर और 1/t हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमें वापस इसको इंटीग्रेट करके x में नहीं लेके आना है। यानी यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन होगा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो वापस से हमें इसे x में नहीं लेकर आना है, बस यहीं पे ही हम लिमिट लगा देंगे। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1। log 1 इज़ 0, ये ध्यान रखना आप। तो ये आंसर आ जाएगा हाफ log 2। ओके, ध्यान रखना log 1 इज़ ऑलवेज 0, कीप दिस इन माइंड। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कैसे इंटीग्रेट करें, यहाँ पे क्या पुट करें। ये तो आप जानते हो कि साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई होता है, यानी हमें कॉस फाई को एक कॉस फाई अलग करना है और बाकी सारा का सारा साइन में होना चाहिए। यानी ये होना चाहिए 0 to π/2 साइन फाई इंटू कॉस 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। अब कॉस 4 फाई को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक कॉस फाई हमें चाहिए जिससे हम साइन फाई को टी पुट कर सकें। कॉस पावर 4, देखो इसको हम करेंगे कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर फाई को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिटी है। 0 to π/2 साइन फाई, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर है ना। कॉस स्क्वायर फाई को हमने ये लिख दिया और बाहर का स्क्वायर ये लगा दिया, कॉस फाई डी फाई। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टी पुट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन आगे आसान रहे। वरना यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं अभी से हम, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले टी पुट कर देते हैं, उससे ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, देखो साइन फाई को हम टी पुट कर सकते हैं बिल्कुल, और फिर हम लिख सकते हैं कि कॉस फाई इक्वल्स कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू डी टी, और हम प्रोसीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम इसको टी स्क्वायर करके लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर
ये रूट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन बड़ी आसान रहेगी। तो हम साइन फाई को टी स्क्वायर करके लिखेंगे, कॉस फाई डी फाई हो गया 2t dt। तो वापस जो हमारा इंटीग्रल है दैट इज़ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे वैसे, तो लिमिट देखो, फाई की लिमिट 0 to π/2 है, तो जब फाई 0 है तो उस समय t क्या होगा? तो फाई जब 0 है तो हम देखेंगे यहाँ पे, जब फाई 0 है तो साइन 0 टी स्क्वायर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 यानी 0 तो t 0 हो जाएगा। और जब फाई π/2 है तो आप जानते हैं कि साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है, तो टी स्क्वायर 1 हो जाएगा और t भी 1 हो जाएगा, तो t टेंड्स टू 1 है लिमिट। ओके, इक्वल लगाओ चाहे आप ऐसे एरो लगाओ, बात एक ही है। तो t के लिए क्या लिमिट है? 0 to 1। अच्छा, अब एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन फाई का यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अब साइन फाई तो टी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट होगा जस्ट t। 1 माइनस, देखो साइन फाई टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर फाई क्या होगा? t⁴ और उसका होल स्क्वायर। कॉस फाई डी फाई क्या है? 2t dt। ओके, 2 बाहर लिया हमने, 0 to 1 t, इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² - 2ab। ओके, और ये t और ये t मिलकर t² हो गया है। ये 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t² + t⁻10 - 2t⁻6 dt। और ये हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन t³ + t11/11 - 2t7/7। और लिमिट क्या है? 0 to 1। और अब वापस हम इसको ये फाई में लेके नहीं आएंगे, बस यहीं पे लिमिट लगा देते हैं क्योंकि लिमिट हम चेंज कर चुके हैं अब t के हिसाब से। तो 1 पुट किया, 1/3 1/11 - 2/7, और 0 पुट किया तो तीनों ही 0 हैं वो, तो बस इतना इनफ है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट 1 लगा दी, लोअर लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा वो। और यहाँ पर अब इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम 3 × 11 × 231, ये हुआ 77 + 21 - 66, और ये 11 32 64 64/231, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि ये किसकी शेप लग रही है। वी नो दैट 2 tan θ/1 + tan² θ, दिस इज sin 2 θ, और फिर साइन से साइन कट जाएगा। तो हमें समझ आ रहा है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे। ध्यान रखना, ये इंटीग्रेट करने के लिए पुट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल सिंप्लीफाई करने के लिए पुट कर रहे हैं हम। x को हम tan θ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ। और ये है 2 tan θ/1 + tan² θ इज sin 2 θ। साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 θ। एंड वापस हम इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो ये जो सारा है यहाँ पर, इसकी जगह पे हम केवल 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो अब बन चुका है 0 to 1
2 tan इनवर्स x dx, ठीक है। और इस 2 को हम बाहर लेके आ जाते हैं, 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। ये है इन्वर्स में डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल, आई मीन टू से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका हमारे पास, हमें इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x को। कैसे हम इसे करते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट से? तो उसमें 2 फंक्शन होते हैं, आप जानते हैं। तो एक फंक्शन हम 1 ले लेंगे। अब अगर आइलेट रूल आपको पता है तो इसमें क्या है, इन्वर्स वाला फर्स्ट फंक्शन होता है और एल्जेब्रिक 1 इज़ कंसिडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हम सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन करके हो जाएगा, देखो फर्स्ट एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। देखो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको ये सब समझ आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पर किस पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है? जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, आई मीन टू से ये फर्दर इंटीग्रेट होगा। तो जितना हुआ है उसमें हम लिमिट लिख देंगे। तो ये है इस वाले पार्ट में ये लिमिट 0 to 1 और इसकी लिमिट 0 to 1 अभी यहीं पे ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि अभी ये फर्दर इंटीग्रेट होगा। 2 अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट 1 लगाया हमने, तो tan इनवर्स 1 इंटू 1, tan इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। और यहाँ पर ये है, इसको हम अलग से करेंगे और इसको मैं I1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस I1, यानी ये हो जाएगा π/2 माइनस 2I1। अभी हम इस वाले पार्ट का अलग से करेंगे, जितना हो चुका है उसमें हमने लिमिट भी पुट कर दी है। अब इस पे आते हैं I1 पे। I1 इज़ इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये ध्यान रखना ऊपर x है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे? ऑफ कोर्स क्लियरली यू कैन सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, 2x dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी सेम टाइप का लगभग इंटीग्रेशन था। ये हो जाएगा dt और I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट भी चेंज होंगी यहाँ पे, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो t हो जाएगा 1, एंड जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो t हो जाएगा 2। तो लिमिट 1 to 2 हो गया है, और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हाफ यहाँ हो जाएगा dt अपॉन t, और ये हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन किया तो ये log t आया और ये हो गया है log t माइनस, और log 1 इज़ 0, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे चलो लिख देते हैं। log 1 0 होता है तो ये हो जाएगा हाफ log 2। ओके फाइन। अब इस I1 को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल है आंसर, वो जो हमारा आंसर होगा 2 इंटू, और I1 क्या है, हाफ log 2, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा π/2 माइनस log 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं? तो बेस्ट है कि हम x प्लस 2 को पुट करें, t स्क्वायर पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चलो टी स्क्वायर पुट करते हैं, ये थोड़ा इजी लगेगा। तो x हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, dx विल बी 2t dt। तो जो इंटीग्रल है, अच्छा हाँ, हमें लिमिट्स भी इसकी चेंज करनी है। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में t क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर हो जाएगा 0 + 2, यानी t हो जाएगा √2। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2 + 2 यानी 4, और t हो जाएगा √4 यानी 2। तो ये लिमिट अब √2 से 2 हो चुकी है। ओके, तो जो हमारा इंटीग्रल है अब क्या होगा, सबसे पहले लिमिट्स लिखते हैं जो हम चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। √2 to 2, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2 √x + 2, ये है √t स्क्वायर, इट मीन्स t, एंड dx इज व्हाट 2t dt। ये 2 बाहर आएगा और यहाँ पर ये है √2 to 2 टी स्क्वायर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁴ - 2t स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t⁵ - 2t³ 3/3, और लिमिट है √2 से लेके 2 तक। और अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 ये हमने लिखा, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 पुट किया, 2⁵ माइनस 2 × 2⁵3/3, ठीक है। अब हम अपर लिमिट पुट कर दिए, लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो t की जगह पे √2 √2⁵/5 माइनस 2 टाइम्स t की जगह पे अगेन √2/3, ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन है इसमें, 2⁵ होता है 32/5, 2⁵3 8 होता है, 8 × 2 = 16, तो ये तो अलग हो गया है। यहाँ पे √2⁵ क्या होता है, √2 × √2 × √2 × √2 × √2, √2 × √2 होता है 2, √2 × √2 2, तो 2 × 2 4, 4√2/5, ठीक है, माइनस, और √2⁵ क्या होगा, तो उसमें ये इतना होगा, यानी ये हो जाएगा 2√2, और 2 ऑलरेडी एक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 4√2/3। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 15 96 - 80, और यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा क्या 12√2 - 20√2, and this would be 16/15 minus ये -8√2/15, तो बेसिकली ये हो जाएगा 16 + 8√2/15। अब या तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 32 + 16√2/15, और या फिर कॉमन ले लो 16/15, तो अंदर हो जाएगा 2 + √2। फर्दर आप चाहो तो √2 भी कॉमन ले सकते हो, 16√2/15, और ये √2 बच गया +1, तो इसके तीनों ही
करेक्ट आंसर है, तीनों ही फॉर्म्स हैं इसमें और कोई भी आप फॉर्म लिख सकते हैं, सभी सही है। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्लियरली वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम cos x को t पुट करें तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। पुट cos x इक्वल्स टू t माइनस sin x dx इक्वल्स टू हुआ dt। तो जो इंटीग्रल है, अब आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये, और हमें लग रहा है कि कौन सी शेप बन रही है, साफ दिख रहा है ये। सबसे पहले तो लिमिट चेंज करनी है। x जब x 0 है तो t क्या है, cos 0 यानी 1, और जब x π/2 है तो t यानी cos x, ये क्या होगा, cos π/2 मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रल है उसमें हम लिमिट्स, अब चेंज्ड लिमिट्स लिखेंगे, क्योंकि पहले 0 to π/2 x के हिसाब से थी और अब लिमिट्स हो चुकी हैं t के हिसाब से। तो 1 to 0। अच्छा, न्यूमरेटर में देखो sin x dx माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x। देखो cos x का होल स्क्वायर है, ये cos x t है, इट विल बी t स्क्वायर। अब ये शेप क्या है, ये है, पहले बात तो चलो माइनस कॉमन ले लो बाहर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है। और आई मीन टू से आप जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो इस तरह से आ गया है। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 0 है और tan इनवर्स 1 होता है π/4, बिकॉज tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 π/4, और इस तरह से आंसर आ जाएगा π/4। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो क्लियरली जो डिनोमिनेटर है, पहले हम उसको परफेक्ट स्क्वायर की शेप देंगे और उसके बाद फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है x + 4 - x², इसको पहले प्रॉपर शेप देते हैं। माइनस कॉमन लिया, x² - x -4, इसको प्रॉपरली अरेंज किया हमने। अब इसके बाद क्या करते हैं, x माइनस x के कोफिशिएंट का हाफ यहाँ पे लिखा, होल स्क्वायर लगाया, और जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो 1/4। आई एम श्योर आपको पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। x के कोफिशिएंट का हाफ यहाँ पे लिखा और जो भी यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये है -16 - 1 -17/4 माइनस x माइनस हाफ √17/2 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके √17/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अभी हमने केवल डिनोमिनेटर को एक प्रॉपर शेप दी है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ इंटीग्रेट किया है या कुछ पुट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इसे करना है, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि हम इसे टी पुट करें। ये अलग बात है कि हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे हम t पुट करेंगे तो dx हो जाएगा dt और लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर x 0 है तो t हो जाएगा -½ पुट करके देख लो, सिंपल है। और जब x 2 है तो t हो जाएगा 2 -½ यानी 3/2। तो जो इंटीग्रल है अब उसमें लिमिट्स हम चेंज करके लिखेंगे, -½ से लेके 3/2 है ना। या आप देख सकते हैं x की लिमिट 0 to 2 थी और हमने लिमिट चेंज कर दी इसमें पुट करके। अब लिमिट्स -1/2 से 3/2 तक है। dx अपॉन √17/2 इसका स्क्वायर -t², यहाँ पे dt है। यहाँ पे जो शेप बन रही है वो आप समझ गए होंगे, ये 1/a² - x² की शेप है और ये होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, 1/2a 2 टाइम्स a है √17/2 log a + x यानी √17/2 + t अपॉन a - x, दैट इज़ √17/2 - t। और लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट है -½ to 3/2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √17 + 2t अपॉन √17 - 2t। लिमिट -½ to 3/2। ओके, अपर लिमिट लगाएंगे हम तो log √17 + 2t, t है 3/2 तो ये 3 हो जाएगा अपॉन √17 - 2t तो t है 3/2 माइनस log √17, अब फिर से t हाफ पुट करेंगे तो -1 है अपॉन √17 + 1। ठीक है यहाँ तक? ओके। और अब शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे 1/, इसको इस तरफ लिख देते हैं, 1/√17 log, देखो जब हम डिवाइड करते हैं यानी प्रॉपर्टी है log में, log m - log n, ये जब हम माइनस करते हैं तो अंदर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे हम, √17 + 3 अपॉन √17 - 3 और ये हो जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके इस तरह से आ जाएगा, √17 + 1 अपॉन √17 - 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√17 log, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 + √17 + 3√17 + 3 अपॉन √17 × √17 होगा फिर से 17 माइनस √17 - 3√17 और +3 log 20 + 4√17 अपॉन 20 - 4√17। 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 + √17 अपॉन 5 - √17। और यहाँ पे हम करेंगे इसे रैशनलाइज, बिकॉज डिनोमिनेटर में अक्सर हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 + √17 का।
1/√17 एज इट इज़। ओके, ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a² - b²। वन अपॉन √17 लॉग ऊपर स्क्वायर किया तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 × 5 × दिस, तो 10√17 अपॉन a² - b²। ठीक है, √17 का स्क्वायर 17, 1/√17 लॉग 25 प्लस 17, ये हुआ 42 प्लस 10√17, और 25 - 17 ये हुआ 8। ओके, ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 21 प्लस 5√17 अपॉन 4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए होंगे कि हमें डिनोमिनेटर को एक शेप देना है और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है x² + 2x + 5। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? x लिखा, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ यहाँ पर लिखो और उसका स्क्वायर माइनस कर दो, और ये 5 एज इट इज़ आ गया। तो x + 1 स्क्वायर - 1 + 5 ये हो गया +4, और ये हो गया है x + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर ये हो गया है। तो जो हमारा इंटीग्रल है देयरफॉर ये हो गया है। अभी हमने देखो कुछ नहीं किया है, केवल डिनोमिनेटर को शेप दी है। ओके, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है। डिनोमिनेटर हो गया है x + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें पुट करना है। वैसे डायरेक्ट हो सकता है ये, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे x + 1 को हम टी पुट करते हैं, dx हो गया dt, लेकिन साथ में लिमिट चेंज करेंगे हम। तो जब x -1 है, देखो x की लिमिट है -1 to 1, आप देख सकते हैं। तो जब x -1 है तो t क्या है? t x + 1 है, यानी -1 + 1 यानी 0। और जब x 1 है तो t क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। तो जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा dx की जगह पे dt, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये है t² + 2 स्क्वायर, और लिमिट अब 0 to 2 हो गई है क्योंकि लिमिट अब t के हिसाब से है। और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कौन सी शेप है? ये 1/x² + a² की शेप है। ये होता है 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/a यानी t/2, और लिमिट यहाँ पे लगा देंगे 0 to 2। यहाँ पे हाफ बाहर ले लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा चीज़ों को सिंपल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो। अपर लिमिट tan इनवर्स 2/2 यानी 1 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 होता है क्या? π/4, और ये तो 0 है, तो आंसर आ गया π/8। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन है। हमने इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। इन द प्रोसेस लिमिट्स भी चेंज होंगी, लेकिन इसे इंटीग्रेट करने के लिए जिस फॉर्मूले की आपको आवश्यकता होगी वो फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन f(x) प्लस f'(x) ex, इसका इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से देखो, फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव यहाँ यहीं पे ऐड होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर होता है f(x) × ex। ये शेप हम लेके आएंगे,
ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। अब पहली बात तो ये है कि e की पावर यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x है, तो पहले इसका करते हैं हिसाब किताब। पहले इसको हम टी पुट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर शेप मिलनी शुरू हो जाए। यहाँ पे 2x हमने t रखा तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt और dx हो जाएगा हाफ dt। इसके अलावा जो x है ये हो जाएगा t/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे t/2 रखेंगे, लेकिन लिमिट्स भी चेंज होंगी यहाँ पे। अब लिमिट देखो, x टेंड्स टू जब 1 है तो t क्या होगा, t पुट करो यहाँ पे x की जगह पे 1 तो t हो जाएगा 2। और जब x 2 है यानी लिमिट 1 to 2 है ना, तो t के लिए लिमिट चेंज होंगी, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो लिमिट्स t के लिए 2 to 4 हो गई हैं। तो अब जो इंटीग्रल है वो हो गया है इंटीग्रेशन 2 to 4 और देखो 1/x की जगह पे t/2 माइनस 1 ये 2 इंटू t/2 का स्क्वायर e⁻t और dx क्या है, ये क्लियर है इतना? ओके, तो ये हो जाएगा 2 to 4। यहाँ पे ये 2 जाएगा ये ऊपर अपॉन t माइनस, देखो ये t²/4 है, 2 से 4 कट के 2 आ गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया है, ये et और ये dt/2 है। ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में है और ये 2 ऊपर से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा 2 to 4 1/t माइनस 1/t² इंटू et dt। और अब आप देखो बिल्कुल ये शेप है। यहाँ पे जो अगर मैं कि फंक्शन ft की बात करूँ, ये 1/t है ना, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/t² आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो फंक्शन ये है उसके बगल में ऐड हो रखा है उसका डेरिवेटिव, तो बिल्कुल ये शेप है यहाँ पे। तो देयरफॉर जो ये इंटीग्रल है ये होगा क्या, f(x) यानी इस केस में f(t) जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 1/t आएगा इंटू et और इस पे लिमिट लग जाएगी 0, ये 2 to 4 et/t 2 to 4 है। अपर लिमिट लगाएंगे हम तो e4/4 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो e2/2 और ये एलसीएम लेंगे 4 e4 माइनस 2e² और e² कॉमन है, e²/4 अंदर बचा e² माइनस 2। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे एक पावर बढ़ जाती है, आई मीन माइनस साइन आता है। ये सब मैं फ़िलहाल वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये पावर बढ़ जाती है। जब यहाँ पे 2 होता है तो ये 3 होता है, जब ये 3 होता है तो ये 4 होता है, आई मीन और भी इसमें होता है, माइनस होता है, फिर और भी नंबर होते हैं, बट मैं जनरली ये बात कह रहा हूँ कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यही कॉन्सेप्ट, यही जो बात है, इसे हम माइंड में लेकर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऊपर हम कॉमन लेते हैं x³, तो ये हो जाएगा, देखो अब x³ हमने कॉमन लिया तो x बन जाएगा 1/x²। सोचो ज़रा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x आ जाएगा -1, ये 1/3 है अपॉन x⁻4। x⁻3 और ये 1/3 है, तो जब यहाँ से भी बाहर आएगा तो ये सिंगल x रह जाएगा
और ये 1/x² -1 पावर 1/3 अपॉन x4 dx। तो ये आगे हो जाएगा 1/3 to 1। देखो एक x कटेगा तो ऊपर तो खैर ये आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में x³ हो जाएगा। और अब आप समझ गए जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, अगर हम ये 1/x² है, इसको अगर t लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमें पुट करना है 1/x² -1 इक्वल्स टू t पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। t³ पुट करेंगे तो भी बात एक ही है। और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x³ 2/x³ है ना, dx ये हो जाएगा dt। और हमें लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो अब देखो अगर x 1/3 रखते हैं तो t क्या होगा। देखो 1/3 रखेंगे तो इसका स्क्वायर 9 और 9 - 1 8 हो जाएगा, है ना, पुट करके देखो। और जब हम इसको 1 रखते हैं तो t हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखा 0 हो गया। ओके, तो जो इंटीग्रल है अब वो लिमिट हो जाएंगी 8 to 0। और यहाँ पे हमारे पास देखो नीचे x³ है, यहाँ पे dx है, तो dx/x³ ये हो जाएगा -dt और ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी -½ तो हम ले लेते हैं बाहर। और लिमिट 8 to 0 ये है। और अब यहाँ पर ये है t⁻⁴ ठीक है। और इसे इंटीग्रेट करना है हमें, -½ तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 1+ यानी 4/3 प्लस इसमें हम लिमिट भी लगाएंगे 8 to 0। ये बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो -½ × 3/4 ये बाहर आ गया। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 8⁻⁴/3 -3/8 माइनस, देखो 8⁻3/3 को ये हम लिख सकते हैं 2⁻3 × 4/3। 3 से 3 कटा, 2⁻4 होता है 16, तो ये आ जाएगा -3/8 × -16, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले तो इसे इंटीग्रेट करना है, उसके बाद जो आएगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर एक आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये है इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये बाय पार्ट से होगा, तो आइलेट रूल के हिसाब से एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो यानी ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये इंटीग्रेट हो चुका है, इतना हिस्सा पूरा इंटीग्रेट हो गया है। यहाँ पे लिमिट हम ऐसे लगा देते हैं 0 to x, अंदर वाला थोड़ा इंटीग्रेट होने के लिए बचा है, तो यहाँ पे लिमिट इस तरह से लग जाएंगी। अब अपर लिमिट हम लगाएंगे तो -x cos x, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 × ये 0 हो जाएगा। ये माइनस बाहर लेते हैं तो ये प्लस, और cos t का इंटीग्रेशन sin t, और अब इसमें भी लिमिट लग जाएगी ये, तो ये है -x cos x प्लस अपर लिमिट sin x, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। तो ये आ चुका है f of x। ऑलराइट, तो f of x आ गया है। और अब
हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स होगा माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़ और साइन एक्स का कॉस एक्स। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया और ये तो खैर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले के क्वेश्चंस भी अच्छे से देखे और समझे होंगे और आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।